नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया कोशिका के बारे में, है ना। बार बार में हम लोगों ने इसके अंदर एक नाम सुना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो देखो, एक साइंटिस्ट हुए थे ग्राम नाम के, जिन्होंने की एक तकनीक विकसित की जीवाणुओं को अभिरंजित करने की, जिसे कहते हैं ग्राम अभिरंजन। इस प्रक्रिया के अंदर उन्होंने क्या किया कि जीवाणुओं को एक विशिष्ट डाई के द्वारा अभिरंजित किया। जिन जीवाणुओं ने उस डाई को ग्रहण कर लिया उन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम ग्राही जीवाणु, और जिन्होंने इस डाई को ग्रहण नहीं किया, उसके कलर को रिटेन नहीं किया, उन्हें कहते हैं अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम अग्राही बैक्टीरिया। तो देखो, क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 के अंदर अभिरंजन करने की एक विधि दी। किस तरीके की विधि थी ये? सबसे पहले तो अपन एक स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड के अंदर बैक्टीरिया को लेंगे। तो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया लिया अपन ने, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को करेंगे ड्राई। कैसे करते हैं? या तो हवा की मदद से करेंगे या फिर इसको गर्म करके करेंगे। पर करना क्या है? ड्राई करना है। किसे? जो स्लाइड के ऊपर अपन ने बैक्टीरिया लिया। जब इसको ड्राई कर लेंगे, इसके बाद में इसके अंदर डालते हैं अपन क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? ये एक डाई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कितनी देर के लिए? लगभग 40 सेकंड के लिए। 40 सेकंड के बाद में क्या करेंगे? अब इसको वॉश आउट करेंगे। किसके द्वारा? जल के द्वारा या वाटर के द्वारा इसको वॉश आउट करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे? 3 से 5 मिनट्स के लिए, ना। एक साथ नहीं डालते हैं, धीरे धीरे करके जल डालते हैं और इसको वॉश करते हैं, ठीक है। जब इसको वॉश कर देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? आयोडीन मिलाएंगे। किसके अंदर? वॉश की हुई स्लाइड के अंदर। जब आयोडीन इसके अंदर डालते हैं तो पहले से जो क्रिस्टल वॉयलेट था, ये और आयोडीन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बना लेंगे यहां पर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यहां तक सब कुछ सही है। यहां तक जिस भी प्रकार के जीवाणु को अभिरंजित किया जा रहा है वो कलर करेगा ग्रहण। लेकिन यहां से आगे चलते हैं तब जाके चीजें बदलने लगती हैं। किस तरीके से बदलती है वो देखेंगे। कि जैसे आयोडीन डाला और अब क्या बन गया है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां पर आयोडीन डाल के कितनी देर के लिए रखेंगे? 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर से H2O के साथ में वॉश आउट करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए। कर दिया। अब जब जैसे ही जल से वॉश आउट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? अब जल से वॉश आउट करने के बाद में एथिल एल्कोहल, अब इसको वॉश आउट करना है किसके साथ में? एथिल एल्कोहल के साथ में, ठीक है। जैसे ही एथिल एल्कोहल के साथ में वॉश आउट किया, तब अपने को क्या मिला कि एक तरफ तो ऐसे जीवाणु मिले जिनके पास में कलर था पर्पल। एक तरफ तो ऐसे जीवाणु मिले जिनके पास में कलर था पर्पल, और दूसरी ओर ऐसे जीवाणु मिले जो कि कलरलेस थे, ठीक है। 2 तरह के जीवाणु मिले अपने को। एक वे जिनके पास में पर्पल कलर था, एक वे जो कलरलेस थे। अब जो कलरलेस थे, इनको एक बार फिर से डाई करेंगे, और इस बार कौन सी डाई काम में लेंगे? इस बार लेंगे सेफ्रेनिन। ये 1% सेफ्रेनिन काम में ली जाती है, 90% आपकी इथाइल एल्कोहल काम में
ली जाती है। जब सेफ्रेनिन से डाई करेंगे उसके बाद में इसको रखेंगे अपन 30 सेकेंड्स के लिए, और जब 30 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे तब इसको फिर से वॉश आउट कर देंगे। किससे? जल से, वही 3 से 5 मिनट्स के लिए। और जब ऐसा करेंगे तब यहां पर किस तरीके का कलर नजर आएगा? रेड कलर नजर आएगा। तो जहां पर आप देखोगे कि पर्पल कलर मिल रहा है, उस तरह के जीवाणुओं को अपन कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव। जो कलरलेस निकल के आए हैं या आगे चल के जिनको रेड कलर मिला है, उनको अपन क्या कह रहे हैं? ग्राम नेगेटिव। ऐसा क्यों? तो देखो, इनकी कोशिका भित्ति के अंदर मुख्य रूप से अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है बजाय ग्राम नेगेटिव के। साथ ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर पोर्स होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से बाहर निकल जाएगा जब इसको एथिल अल्कोहल से धोया जाएगा। वही जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरियाज के अंदर क्या हुआ? कोशिका भित्ति है मोटी, और साथ में थिकोइक एसिड भी है जिसने उसको बांध रखा है। पोर्स है नहीं, तो ये सम्मिश्र, ये कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं निकल पाएगा, और वहां पर कैसा कलर रह जाएगा? पर्पल कलर रह जाएगा। और जहां से ये कॉम्प्लेक्स बाहर निकल गया है वहां कलरलेस हो जाएगा। बाद में उसको सेफ्रेनिन से फिर से डाई किया जाता है, 1% सेफ्रेनिन से। ऐसा करने पर रेड कलर ये रिटेन करते हैं। इस तरीके से होता है ग्राम अभिरंजन। अब बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति के बारे में। तो देखो, कोशिका भित्ति जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, वही नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कम दृढ़ होती है। अब देखो, दृढ़ता क्यों अलग अलग है? ये एक स्तरीय होती है, ये बहुस्तरीय होती है। मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा स्तर होते हैं, 3 या 4 स्तर होते हैं। ठीक है, ये 25 से 30 nm तक मोटाई ले सकती है, लेकिन ये कितनी लेती है? 10 से 15 nm क्या मोटाई। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो बहुस्तरीय है, ये एक स्तरीय है, तो उसके पास में कलर रिटेन होना चाहिए, तो इसके पास में क्यों हुआ? है ना, क्यों नहीं होना है? देखो, जहां पे एक से ज्यादा स्तर हैं, जहां पे एक से ज्यादा स्तर आएंगे वहां पर क्या होगा? बीच के अंदर अंतराकाशीय स्थल उपस्थित होंगे, और इसी की वजह से पोर्स बनते हैं। जहां पे एक ही स्तर है वो मजबूत ज्यादा होगा, उसके अंदर पोर्स नहीं होंगे। यही कारण है कि यहां पर कलर रिटेन नहीं हुआ, यहां हो जाता है। के बाद में बात करें तो पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर थिकोइक एसिड होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिकोइक एसिड नहीं होता है। पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन मुख्य घटक होता है, लगभग 80%, और 20% क्या होती है इसके अंदर? प्रोटीन और शर्करा। अस्सी प्रतिशत भाग पेप्टिडोग्लाइकेन का, 20% प्रोटीन और शर्करा का होता है। लेकिन यहां क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन मात्र 5 से 15% होता है, वहीं प्रोटीन्स भी लगभग 15% होती है। फॉस्फोलिपिड कितनी होती है? लगभग 35%। और लिपोपॉलीसेकेराइड,
ये होती है 50%। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड सिर्फ नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है, पॉजिटिव के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस यहां प्रेजेंट है, यहां एब्सेंट है। एलपीएस क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड्स नेगेटिव बैक्टीरिया की विशेषता है। जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं इनके अंदर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड नहीं होते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एब्सेंट होते हैं, वहीं नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव के अंदर नहीं होते हैं। जब अपन ने फ्लैजिला की संरचना देखी थी तब भी देखा था कि फ्लैजिला के अंदर संरचना में देखेंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर 2 रिंग्स होती हैं। कहां पे? फ्लैजिला के अंदर। वही नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स होती हैं, है ना। इसके अलावा बात करें तो जो प्राणी जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हो गया आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए ये संवेदनशील है। कौन? पॉजिटिव बैक्टीरिया। वही नेगेटिव बैक्टीरिया प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। वही नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ठीक है, वही बात करें NaOH के 1% घोल की, तो इसके लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रतिरोधकता दर्शाते हैं या प्रतिरोधी होते हैं, वही नेगेटिव बैक्टीरिया संवेदनशील होते हैं। ठीक है, सल्फोनेमाइड औषधियों के बारे में। सल्फोनेमाइड औषधि हो गई या फिर अपमार्जक हो गए। किस तरह के? ऋणात्मक अपमार्जक। पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो इससे अधिक प्रभावित होते हैं, वहीं नेगेटिव बैक्टीरिया कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है कि यहां पर जो लिपोपॉलीसेकेराइड थी ये किस तरीके की होती है? ये होती है एंडोटॉक्सिन टाइप की। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी बनेगी वो कैसी बनेगी? एंडोटॉक्सिक। वहीं जो आपके पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती, बल्कि प्रतिजैवी के रूप में कौन होता है? मुख्य सतही प्रतिजैविक होता है आपका थिकोइक एसिड। और थिकोइक एसिड जो है ये किस तरह का होता है? ये होता है एक्सोटॉक्सिक। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी हो गई है एक्सोटॉक्सिक और नेगेटिव बैक्टीरिया की हो गई है एंडोटॉक्सिक। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं कि जो अपन ने बात की यहां पे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, NaOH का घोल और सल्फोनेमाइड औषधियों के बारे में। तो ये क्या है? देखो, बैक्टीरिया होते हैं परजीवी, और जब ये अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कुछ एडिशनल प्रतिजीवी इनको दिए जाते हैं, कुछ ऐसे जैविक पदार्थ दिए जाते हैं जो इनकी लाइफ साइकिल को ब्रेक कर सके, है ना। तब ये चीजें देखी जाती है। पेनिसिलिन जो दवा के रूप में काम में ली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा के रूप में काम में लिया जाता है, NaOH का घोल है या जैसे सल्फोनेमाइड औषधियां हैं, ये दवाइयों के रूप में काम में ली जाती हैं। ये इस जीवाणु की लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए काम में ली जाती है। तो जब ये प्रयोग करके देखे गए कि इनका प्रभाव किस तरीके का हो रहा है, तब ये बातें सामने आई कि पेनिसिलिन के लिए संवेदनशील होते हैं कौन?
ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, लेकिन ग्राम नेगेटिव जीवाणु इसका प्रतिरोध करते हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। वैसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन है, NaOH का घोल है, इनके लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, वही नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। सल्फोनेमाइड औषधियां जो हैं उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर और नेगेटिव बैक्टीरिया पे कम प्रभाव पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से कुछ अंतर थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब आगे हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया के वर्गीकरण के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।